Assalamu alaikum. My name is Misha Mushtaq and my presentation topic is theoretical aspects of reflection. First of all, I am defining thinking, the process of considering or reasoning about something. ठीक है, किसी चीज़ पर गौर करने को कहते हैं thinking. ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग. ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो है द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ एन इशू इन ऑर्डर टू फॉर्म अ जजमेंट. ठीक है, मतलब किसी भी इस क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स ये कि अगर जैसे हम तनकीदी सोचना. ठीक है, कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हम बहुत तनकीदी तरीके से सोच रहे हैं कि ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया. मतलब उसको क्रिटिकल थिंकिंग हो के क्रिटिकल थिंकर हो के सोचना कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है और वो इस तरह से क्यों है, और अगर ये प्रॉब्लम हुई तो ये क्यों हुई, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा. तो ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग कि हम उसमें आइडेंटिफाई करें, एनालाइज हो प्रॉब्लम्स को. तो ठीक है, ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग. देन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट टॉपिक है प्लानिंग, द मेथड ऑफ ड्राइंग अप प्लान्स. ठीक है, मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम ये करते हैं कि जब भी हम कोई स्टडी शुरू करते हैं या कोई भी हम काम शुरू कर रहे हैं, बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हमने करनी है, कोई दावत भी एटलीस्ट हमने करनी है, तो हम उसमें पहले प्लानिंग करते हैं. ठीक है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सारी चीज़ें देखते हैं कि फिर इसके एंड में क्या नतीजा निकलेगा उसका, ये भी हम सोचते हैं. ठीक है, पहले हम प्लान करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम ले लेते हैं डॉक्टर्स की, कि जो फार्माक्यूटिकल्स होते हैं वो आते हैं डॉक्टर्स के पास. वो डॉक्टर्स के पास आते हैं कोई मेडिसिन लेकर कि हमें ये मेडिसिन न्यू आई है, तो इसके लिए इसके हिसाब से हमें जो है कोई एक प्रोग्राम रखना है डॉक्टर्स का, तो आप सब उसमें इनवाइटेड हैं डॉक्टर्स, तो आप लोग लाजमी आइएगा. तो डॉक्टर्स जब उसमें जाते हैं तो ये डॉक्टर्स की टीम जब उसमें जाती है तो वहाँ पे एक मेडिसिन को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. फिर उस मेडिसिन के हिसाब से लेक्चर दिया जाता है सबको कि ये किस तरह से है और ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए यूज़ होगी, किस चीज़ के लिए नहीं, वो सारा वहाँ पे हो जाता है. ठीक है, तो वहाँ पे जब डॉक्टर्स जो है वो लेक्चर अटेंड करते हैं, सारा कुछ हो जाता है, प्रोग्राम एंड हो जाता है. देन उसके बाद आता है एक्सपीरियंस. ठीक है, लिंक टू एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और इवेंट्स इन एक्सपीरियंस में क्या कि एक्सपीरियंस फिर उन डॉक्टर्स को मेडिकल जो रेप हैं उन सबको जो है एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का कि जो हमने प्रोग्राम जिस मेडिसिन का रखा था उससे हमें एक्सपीरियंस अब क्या मिला है, वो ये चीज़ देखते हैं. डॉक्टर्स ये देखते हैं कि एक्सपीरियंस हमें कि जो मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है, जो मेडिसिन हुई है उस मेडिसिन का जो है हमें इस्तेमाल किस तरह से करना है, क्या नहीं करना, और वो फंक्शन कैसा हुआ था, कैसा नहीं हुआ था. उसमें लेक्चर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी एक्सपीरियंस में आ जाती हैं कि उन्होंने लेक्चर में जो है वो क्या बताया था और क्या नहीं बताया था. ठीक है, देन मेडिकल रेप्स को जो है वो ये एक्सपीरियंस हो जाता है, जो कंपनी के लोग जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था मेडिसिन को, वो ये चीज़ एक्सपीरियंस में उनके आ जाती है कि हमारे जो है प्रोग्राम किस तरह का गया और वहाँ पे डॉक्टर्स किस तरह से आए थे, डॉक्टर्स ने लेक्चर जो है वो किसने अटेंड किया, किसने कितना अटेंड नहीं किया. देन उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड एक्टिविटी और मेथड और ऑफ ऑब्जर्विंग और वॉचिंग समथिंग और समवन क्लोजली. ठीक है, देन उसके बाद ऑब्ज़र्व किया जाता है कि उसमें क्या चीज़ सही थी और क्या चीज़ नहीं सही थी. यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल ये भी दी है कि जो है ये 3 पर्सन्स खड़े हुए हैं, इसमें से जो है कौन छोटा है, कौन लंबा है, कौन बड़ा है, मतलब ये चीज़ भी इसमें देखी गई है. अक्सर हमारे अंदर भी आदत होती है, अक्सर हम कहीं भी जाते हैं लोगों में जाके हम देखते हैं उसका तो कद छोटा है, उसका कद बड़ा है. हम ऑब्ज़र्व करते हैं लोगों को कि वो कैसा है,
वो उसकी आदतें अच्छी हैं, उसकी आदतें बुरी हैं, ये हमारे अंदर होती है कि हम लोगों को ऑब्ज़र्व किस तरह से करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद होता है रिफ्लेक्शन, कि हमने क्या कि हमने प्लानिंग की, एक्सपीरियंस किया, ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन उसका क्या हासिल किया। ये कि रिफ्लेक्शन इज़ वेरी ब्रॉडली एबल टू बी डिफाइंड एज द डेलिब्रेट पर्पसफुल metacognitive thinking and action in which educators engage in order to improve their professional practice। रिफ्लेक्शन से ये होता है कि जो चीज़ हमने देखी, सुनी, समझी, उन सब चीज़ों को बताना, उन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करना, ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन। दैट्स ऑल।